नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों पर पड़ा है आयकर विभाग का छापा। और इसके अलावा आपको बता दें कि अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि फैंटम फिल्म्स को लेकर जो इनकी प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, जिसका निर्माण 2010 में किया गया था, उसको लेकर कई तरीके के सवाल बार बार सामने आ रहे थे। और इसी कड़ी में आयकर विभाग के पास कोई भी जानकारी इस प्रोडक्शन हाउस को लेकर नहीं मिल रही थी। इसको लेकर आयकर विभाग ने आपको बताते चले कि तमाम बड़ी हस्तियों के घर और दफ्तर में छापेमारी की है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि कई ऐसे बड़े अहम नाम हैं जो अब सामने भी आ सकते हैं। तो आपको बताते चले कि लगातार अब मुंबई के अलग अलग इलाकों में 22 लोकेशन में आयकर विभाग लगातार जांच कर रहा है, छापेमारी की गई, जिसको लेकर अब तमाम जो बॉलीवुड हस्तियां जो लगातार जिस तरीके से गलत तरीके से जो काम करने की कोशिश कर रही थी, अब उनमें लगातार छटपटाहट दिखाई पड़ रही है। और आपको बताते चले कि इस मामले में जो पूरा जो मामला है वो टैक्स चोरी का मामला है। दरअसल जो फैंटम फिल्म्स थी, इसको लेकर कोई भी जो वित्तीय हेरफेर किया जाता था लगातार अब तक, उसको लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल्स आयकर विभाग को नहीं दी गई थी, जिसके संबंध में अब एक बड़ा टैक्स भारी मात्रा में, भारी संख्या में टैक्स चोरी का आरोप इन लोगों पर लगा है। जिसको लेकर आपको बताते चले कि कई नाम अहम सामने आए हैं, जिसमें मधु मेंटेना सहित तमाम दिग्गजों के घर पर छापेमारी लगातार की जा रही है। और कई बड़े नाम भी इसमें अब सामने आ सकते हैं। और ये तीनों आपको बताते चले कि इस प्रोडक्शन हाउस जो कि फैंटम फिल्म्स है, इस प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर है और वहीं अनुराग कश्यप इनका मालिक है। और अनुराग कश्यप वही जो लगातार देश विरोधी बातें करते हैं, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के आलोचक भी रहे हैं। और जिस तरीके से जब कंगना रनौत पर कार्रवाई की गई थी, तो कैसे अनुराग कश्यप हंसते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लगातार मजाक बना रहे थे कंगना रनौत का। लेकिन अब जब उन पर जब आईटी विभाग की रेड पड़ी है, तो वाकई अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब कब तक आप आयकर विभाग को अपने सारे डिटेल्स देंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार ये कहते हुए अब नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई टैक्स की चोरी नहीं की गई है, लेकिन अब साफ तौर पर आपको सारे कागजात आयकर विभाग को देने होंगे। जो फैंटम फिल्म्स के तहत, प्रोडक्शन हाउस के तहत जितने भी काम किए गए हैं, जितना भी फाइनेंस जो काम किया गया है, इसकी एक एक जानकारी, एक एक डिटेल्स आपको आयकर विभाग को अब साफ तौर पर देनी होगी। नहीं तो अब आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार आयकर विभाग भी कहता आ रहा है कि फैंटम जो फिल्म है, इसका पैसा कहाँ गया, किन किन लोगों में इसका बंटवारा किया गया और कहां पर कैसे किस चीज को इस्तेमाल किया गया, इसकी कोई जानकारी आयकर विभाग के पास नहीं है। और आयकर विभाग लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस तरीके की जानकारी अनुराग कश्यप ने क्यों छुपाई है, किन पैसों को लेकर हेरफेर किया जा रहा था, इसको लेकर लगातार अब जांच की जा रही है। जो तमाम संपत्तियां बॉलीवुड जगत के लोगों के पास है, उनको भी अब खंगाला जा रहा है। क्योंकि हमने आपको बताया कि 22 लोकेशन पर लगातार आईटी विभाग की टीम लगातार सक्रिय है। अलग अलग तरीके से और अलग अलग विषयों को लेकर इसमें गंभीरता से जांच लगातार की जा रही है। और अब इसमें कई अहम खुलासे सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो फैंटम फिल्म्स को लेकर कई तरीके के सवाल इससे पहले भी खड़े हो चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार अनुराग कश्यप, हमने देखा था कि कैसे हर समय कैसे लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना वो करते आए हैं, कैसे कंगना रनौत का मखौल वो उड़ाते आए हैं। और अब जब वो खुद फंस गए हैं, तो वो तमाम तरीके की दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन पर तमाम ये गलत आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब अनुराग कश्यप समेत जो तमाम जो आपकी कंपनी के लोग हैं, इन्हें एक एक डिटेल्स देनी होगी। और आपको बताते चलें, अनुराग कश्यप वही शख्स हैं जो जिनके ऊपर मीटू का भी आरोप लगा था। हमने देखा था कि कैसे पायल घोष ने उनके ऊपर शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि लगातार अनुराग कश्यप दुहाई देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन साफ तौर पर जो गंभीर आरोप एक के बाद एक अनुराग कश्यप पर लगे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और शर्मनाक ये है कि आखिर क्यों जो बॉलीवुड जगत की तमाम हस्तियां हैं, कभी इन पर एनसीबी की रेड पड़ती है, कभी इन पर ड्रग से संबंधित तमाम तरीके की कार्रवाई की जाती है, और कभी आईटी का छापा पड़ता है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से पैसा कमाकर जनता को लगातार धोखा देने का काम ये कर रहे हैं, लगातार जनता के भरोसे को तोड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दें कि अनुराग कश्यप एंड कंपनी के लोगों को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि साफ तौर पर आयकर विभाग ने अब एक एक कर छोटी से छोटी जांच करनी शुरू कर दी है। और इन सब लोगों पर बड़े पैमाने पर चोरी का आरोप लगा है। और इन लोगों के मुंबई
मुंबई और अन्य यहाँ से जो बाहर जो ठिकाने हैं उन पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि इस छापेमारी के क्रम में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। वहीं सीबीडीटी के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि फैंटम फिल्म्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसके साथ ही आयकर विभाग ने एक बयान में ये कहा कि मुंबई में फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेता तापसी पन्नू की संपत्तियों पर लगातार आयकर की छापेमारी जारी है। और फैंटम फिल्म्स क्या है इसके बारे में जरा सबको हम बताते हैं कि फैंटम फिल्म्स एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में की थी। और इस कंपनी के फाउंडर अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल और मधु मेंटेना है। और ये कंपनी फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अनुराग कश्यप इस कंपनी के मालिक हैं और मार्च 2015 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इसमें 50% हिस्सेदारी भी की थी। और इसके अलावा आपको बताते चले क्योंकि विकास बहल जो कि अनुराग कश्यप के काफी करीबी माने जाते हैं, इन पर भी मीटू का आरोप लगा था। तमाम तरीके के शोषण करने के आरोप महिलाओं से इन पर लगे थे, जिसको लेकर इन्हें कंपनी से बाहर निकालना पड़ा और उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप भी लगा था। तो देखिए कैसे जो एक के बाद जो एक जो असली चेहरे लगातार बॉलीवुड जगत के लोगों के सामने आ रहे हैं। ये वाकई ये बयां करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ देश की जो जनता है उनके भावनाओं के साथ खेलना जानती है, सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी करना जानती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि कैसे तापसी पन्नू ने जो लगातार खुद को देशभक्त कहती नजर आती हैं, उन्होंने कैसे जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठे लोगों ने, चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो, चाहे वो मिया खलीफा हो, उनके जो लगातार जो ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर किए जा रहे थे कि क्यों हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, इसका समर्थन तापसी पन्नू ने किया था। और उन्होंने ये कहा था कि हमें इस विषय में बात करनी चाहिए और लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको उनका साथ देते हुए उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए। तो किस तरीके से अब जो तमाम जो चेहरे हैं, जो तमाम जो मुखड़े हैं, वो अब इन सेलिब्रिटीज के सामने आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार मोटी रकम इनको हमेशा मिलती है और कैसे आयकर विभाग से झूठ बोलते हैं, कैसे अपने ठिकानों में इन्होंने कैसे गलत तरीके से जो पैसा कमाने का जो धंधा खोल रखा है, अब इसकी एक एक कर चिट्ठी पर्ची खुलेगी। क्योंकि साफ तौर पर आयकर विभाग ने कहा है कि अब गंभीरता से इस पर जांच की जा रही है और इनके जो अलग अलग ठिकाने मुंबई से बाहर है वहां पर भी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार अनुराग कश्यप को हमने देखा था कि कैसे लगातार चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मोदी विरोधी कोई भी बात करनी हो, लगातार इसमें एक्टिव रहते हैं, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के आलोचक वो बने रहते हैं। और अब एक बार फिर से उन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आप जो लगातार देश विरोधी बातें करते आते हैं, लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग का जो समर्थन करते आते हैं, अब आपके पास इसका क्या जवाब होगा कि आखिर आपने क्यों फैंटम फिल्म्स की जो भी इसमें मुनाफा या नुकसान होता था, आखिर क्यों आपने आयकर विभाग को इसकी डिटेल्स नहीं दी और आखिर क्यों किस तरीके से लगातार इसमें काम किया जा रहा था। इन सब मुद्दों पर गहनता से अब आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। लेकिन इसमें बड़ी बात और शर्मसार बात यह है कि बार बार एक के बाद एक कैसे तमाम बॉलीवुड जगत के चेहरे, जो असली चेहरे, वो सामने आते दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक हैं। और जिस तरीके से लगातार अनुराग कश्यप बार बार ये दुहाई देते नजर आते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए कड़ा संघर्ष किया है, वो अपनी हर फिल्म की लड़ाई खुद लड़ते हैं और कोई साथ आए तो ठीक, नहीं तो मैं अकेले ही लड़ता हूं। लेकिन इसकी सबकी बानगी अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि आप कैसे अकेले अपने फिल्मों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अकेले धोखाधड़ी से कमाए हुए मुनाफा लेने के मूड में जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अब सोशल मीडिया पर भी इनको लेकर यूजर्स ट्रोल करने लगे हैं। लगातार कई तरह की बातें अब अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर और तमाम जो तापसी पन्नू के साथ तमाम जो नाम जिस पर सामने आ रहे हैं उसको लेकर अब कसीदे कसते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया पे जो ट्रोल लगातार लोग कर रहे हैं, साफ तौर पर लिख रहे हैं कि सभी ने कहा और किया, अनुराग एक पौष समाज में रहते हैं, कम से कम वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति था जिसने अपने दम पर बनाने की कोशिश की और छापे ने उसकी समृद्धि बनाए रखने की उसकी सभी आशाओं पर ध्यान दिया। और एक और यूजर से लिख रहे हैं कि उनके फंडिंग स्रोतों की भी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार अवैध संपत्ति पूरी तरीके से रखने का यह मामला है, क्योंकि आयकर विभाग को उनकी इस संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई डिटेल्स उनके पास नहीं थी। तो साफ तौर पर लोग
लोग ये अब कह रहे हैं कि उनके अवैध जो उनके फंडिंग स्रोत हैं इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। वो ऐसे देशद्रोही हैं, उनके लिए इसमें कुछ बड़ा होना चाहिए। वो एक फ्लॉप निर्देशक हैं और अपने गिरोह में उन सभी फ्लॉप अभिनेत्रियों को जो हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं उनको अपने ग्रुप में रखते हैं। लगातार जिस तरीके से, और ये भी एक यूजर्स ने कहा कि जब बीएमसी ने कंगना के घर को तोड़ा था तो वो हंस पड़े थे और अब कर्म उनका स्वीकार कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम तरीके के जो ट्रोल्स अब लगातार सामने आ रही हैं, साफ तौर पर बयां करते हैं कि जिस तरीके से लगातार अनुराग कश्यप सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी बातें करना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना को लेकर चाहे कुछ भी हो जाए कभी वो कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अब वो मौका है जब पूरा देश देख रहा है कि कैसे अनुराग कश्यप ने करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा कैसे आयकर विभाग से छुपाया। हालांकि अब साफ तौर पर 22 जगह पर अलग अलग जगह पर छापेमारी लगातार की जा रही है, जिसमें कई अहम नामों का भी खुलासा होगा और साथ ही साथ साफ तौर पर आयकर विभाग का भी ये कहना है कि इसमें अब बॉलीवुड जगत के कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।